हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हान और सियोल चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं क्योंकि हान ने जो लिखा है वो पब्लिश नहीं कराना चाहता और सियोल कहती है फिर तुमने लिखा ही क्यों है। जिनो कहता है तुम पकते नहीं हो, जब एक दूसरे को देखते हो लड़ने लगते हो, और क्या तुम पिछले जन्म में एक दूसरे के एनिमी थे। फिर हान को सियोल के जख्म चेक करने को बोलता है जो उसे गन शॉट से लगे थे। सियोल ट्रीटमेंट कराने से मना कर देती है और कहती है कि इसके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। बट हमें जिनो से पता चलता है कि हान तो मेडिकल स्टूडेंट था बट लास्ट मोमेंट में वो राइटर बन गया जिस कारण वो लाइसेंस नहीं ले पाया और अब वो चोरी चुपके फ्रीडम फाइटर का ट्रीटमेंट भी करता है। और उसकी फैमिली पीढ़ियों से फार्मेसी चला रही है जिस कारण उसे दवाइयों की बहुत नॉलेज है। जिनो कहता है इसीलिए तो तुम हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो, और वहाँ से अपने दादाजी के मेमोरियल में चला जाता है। बट वो परेशान होता है दोनों को एक साथ छोड़ने से। जिनो का ड्राइवर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये दोनों लड़के एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। जिनो कहता है नहीं बाबा, मैं तो इसीलिए परेशान हूँ कि एक दूसरे का कत्ल ना कर दे। हान सियोल को कपड़े निकालने को बोलता है जिससे वो घाव का ट्रीटमेंट कर पाए, बट सियोल जैकेट निकालने से मना कर देती है। हान कहता है तुम लड़कियों जैसा क्यों बिहेव कर रही हो, इवन तुम्हें गर्ल जैसा कोई सोचता भी है। बट सियोल तो उसकी मानती नहीं और नाक पर मार के भाग जाती है। इन दी लास्ट भागा दौड़ी के बाद हान सियोल को पकड़ ही लेता है और वो इम्प्रेस होता है कि कट लगाते वक्त सियोल बिल्कुल नहीं घबराई। सियोल कहती है कि जैसन में तो इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं और वो छोटे से घाव से रो जाए, और फिर हान को देखने लगती है। फिर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि हान एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है। उसकी फैमिली पीढ़ियों से फार्मेसी चलाती है और डॉक्टर है वो। बट जब उसने अपनी फैमिली को बताया कि वो राइटर बनना चाहता है और उसने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया और उसकी फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और अब वो ना अच्छा राइटर है और ना ही डॉक्टर। सियोल कहती है सिर्फ गन ही देश नहीं बचा सकता। हान कहता है तुम्हें क्या हो गया, इतने अच्छे से मुझसे कैसे बात कर रही हो, और उसे दवाई के बारे में बताने लगता है। सियोल कहती है जब मैंने तुम्हारा नॉवल पढ़ना स्टार्ट किया मुझे लगा कि तुम अलग ही राइटर बनोगे और तुम अपनी राइटिंग कंटिन्यू रखना। जैसे कि मैं अपना गन पकड़ के रखती हूँ तुम भी अपना पेन पकड़ के रखना। सभी अपने काम में बेस्ट होंगे तभी तो देश आजाद होगा, और मैं होप करती हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम इस नॉवल को कंप्लीट करोगे। इन दी प्रेजेंट जिनो कहता है कि वो हमारी साथी थी और हम दोनों का प्यार भी, और उसकी विश थी कि ये नॉवल कंप्लीट हो, और तुम जानना नहीं चाहते कि हम दोनों कैसे फ्रेंड्स बने और सियोल लड़की होने के बावजूद लड़का बन के क्यों रहती थी, और हमारा लास्ट मोमेंट क्या था। हान भी कहता है यहाँ एक लाइफ की बैंड बजी हुई है तो पास्ट लाइफ का जानकर करना क्या है। जिनो इमोशनल होकर कहता है कि ये तुम पुराने फ्रेंड के नाते कर सकते हो। हान के मना करने पर जिनो कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो, शायद यहाँ आना मेरा मिस्टेक था, और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और उस डॉग के पास जाता है। सियोल और बैंगजिन ड्रिंक कर रहे होते हैं और सियोल हान की बुराई कर रही होती है, बट जब बैंगजिन उसकी बुराई करने लगती है सियोल उसे डिफेंस करने लगती है। शायद इसलिए ही कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायतें तो होती है। बैंगजिन तो सियोल के मूड स्विंग से परेशान हो जाती है। फिर वो वॉशरूम जाती है तो उसे डॉग के पास जिनो दिखता है और वो सरप्राइज होती है और फिर उदास हो जाती है कि शायद ये सियोल को मिलने आया है। बट जिनो कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। बैंगजिन तो ये सुनकर खुश हो जाती है बट उसे वॉशरूम जाना होता है तो जिनो को वहीं रुकने को बोलती है। जिनो सियोल के पास बैठ जाता है उसे फाइनल गुड बाय कहने के लिए और उसे ड्रिंक करने के लिए मना करता है। सियोल भी ड्रिंक रखकर कहती है कि हान इतना सेल्फिश क्यों है और क्यों उसे किसी पे विश्वास नहीं है। जिनो कहता है सही कहा, बट वो पहले ऐसा नहीं था, और कहता है अगर तुम मुझे पहले देख पाती क्या मेरा विश्वास करती। सियोल अचानक ही जिनो को देखने लगती है। जिनो एक पल के लिए शॉक हो जाता है कि शायद मैं सियोल के लिए विजिबल तो नहीं, बट सियोल बेहोश हो जाती है और बैंगजिन और शेफ उसे घर तक छोड़ते हैं और रास्ते में अपने माँ पापा को याद करती है। पास्ट लाइफ की सियोल को दिखाते हैं जो दवाई खाने के बाद वो भी अपने माँ पापा को याद करती है, और हान बड़े प्यार से उसके फॉरहेड पे हाथ रखता है। इन दी प्रेजेंट सियोल को महसूस होता है कि किसी ने उसके फॉरहेड पे हाथ रखा था, और वहाँ हान भी जिनो की बात और पास्ट लाइफ की यादों से परेशान होता है। पास्ट लाइफ की सियोल उसके फॉरहेड पे हाथ रखती है। मैनेजर को दिखाते हैं जिसने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है और हान के आने पे ही डिपेंड करता है उसका सक्सेसफुल होना, बट हान ने तो इसके लिए मना कर दिया है। इस वजह से वो परेशान होता है और सेक्रेटरी कांग से पूछता है कि हान क्या कर रहा है। सेक्रेटरी कांग कहती है कि वो तो खुदाई कर रहा है जिससे वो ब्लूबेरी उगा सके। इवन उसने कुकिंग भी ट्राई किया बट राइटिंग नहीं की। मैनेजर ये सुनकर हान के पास जाता है। हान कहता है वैसे मैंने कितना समय अपने राइटिंग रूम में निकाला है और लाइफ एंजॉय भी नहीं की, अब मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। को बार में लेकर जाता है। मैनेजर हान को उनकी फर्स्ट मीटिंग याद दिलाता है 8 साल पहले की। मैनेजर के अकॉर्डिंग वो दिन क्लाउडी डे था और वो सूट पहन के हान से मिलने गया था। हान उसे करेक्ट करते हुए कहता है वो दिन सनी डे था और तुम स्वेट सूट में आए थे। मैनेजर उससे बात करने की कोशिश करता है बट हान उसे इग्नोर करके जाने लगता है। फिर मैनेजर कहता है कि तुम बैक टाइम इन की नकल हो क्या।
और तुम्हारी डेस्टिनी कुछ नहीं बल्कि बैकटाइमिंग की नॉवल फेट की नकल है। गाइज ये बात तो हान के कदमों को रोक देता है। एक्चुअली जब ताई ने हान की नॉवल चुराकर अपने नाम पर पब्लिश कराई और जब हान ने वही नॉवल डेस्टिनी के नाम पर पब्लिश कराई तो उसकी बुक को ताई की नकल कहा गया। फिर मैनेजर कहता है कि तुम उन लोगों को बताना नहीं चाहते जो तुम्हें ताई की नकल कहते हैं, और वो एक पब्लिशिंग कंपनी खोलने वाला है और हान की बुक को लॉन्च करने वाला है जिससे वो इनक्रेडिबल रिच होना चाहता है। हान मैनेजर को देख के ये तो समझ जाता है कि ये सक्सेसफुल तो नहीं है, बट वो मान जाता है। मैनेजर कहता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? हान कहता है क्योंकि तुम पैसे कमाने के लिए पागल हो, और मैनेजर को कभी चेंज ना होने के लिए कहता है। इन दी प्रेजेंट मैनेजर कहता है कि मैं तो चेंज नहीं हुआ बट तुम चेंज हो गए हो। हान कहता है उस टाइम उसका क्लियर गोल था बट अब वो सब चीज़ों में कंफ्यूज है। हान अपने ग्लास को देखता है जिसमें लिखा होता है कि रात में मिस करता हूँ। फिर क्या, हान से उसके क्लिनिक पहुँच जाता है और उसे बाहर से देख रहा होता है। सियोल उसे देख लेती है बट जब दोबारा देखती है तो हान छुप जाता है। सियोल डॉग के लिए परेशान होती है क्योंकि वो क्लिनिक में उसे नहीं रख सकती। बैंगजिन की बॉस भी उस डॉग की वजह से उसे डांटती है। फिर वो घर के लिए जाने लगते हैं और सियोल बैंगजिन और उसकी माँ के लिए थैंकफुल होती है क्योंकि उसने उसे अपनाया। बैंगजिन रोने लगती है और कहती है मैं भी थैंकफुल हूँ क्योंकि बचपन से सियोल ही उसके साथ खेलती थी। सारे बच्चे तो उससे डरते थे क्योंकि वो एक शमन की बेटी थी, और दोनों रोने लगते हैं। ये सब सुनकर बैंगजिन की माँ बाहर आ जाती है और डॉग को देख लेती है, और ये डॉग तो गोस्ट को चेज करता है बट वो रखने के लिए मान जाती है। इसलिए मानती है क्योंकि बैंगजिन को कोई गोस्ट चेज ना करे, बट वो डॉग पूरी रात भौंकता है जिस कारण कोई नहीं सो पाता। इन दी मॉर्निंग सियोल ताई को कॉल करके डॉग को अडॉप्ट करने के लिए बोलती है। ताई मान जाता है बट वो अभी ऑफिस में नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉफी लेने जा रहा होता है। सियोल कहती है कि वो उसके लिए कॉफी ले आएगी। कॉफी शॉप में हान भी होता है और सियोल को देखकर उसे बात करने की कोशिश करता है बट सियोल तो उसे गंदा वाला इग्नोर करती है। हान उसे मना लेता है बात करने के लिए और उससे माफी मांगता है। सियोल एक पल के लिए खुश हो जाते हैं बट दूसरे पल हान कहता है कि तुम भी जानती हो सारी गलती मेरी नहीं थी। मैंने उस जानवर को अब्यूज नहीं किया और ना ही तुम्हारा पर्स फाड़ा है, और तुम पर चिल्लाने का भी एक रीजन था। अगर मैं वो रीजन तुम्हें बता भी दूं तुम बिलीव नहीं करोगी। सियोल कहती है हाँ मैं बिलीव करूंगी, बताओ। बट जब हान गोस्ट की बात स्टार्ट करता है सियोल कहती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, और उसे अच्छे से सुनाती है। तो सियोल वहाँ से जाने के लिए उसे बोलती है, और अब तो उसकी वजह से उसकी कॉफी भी ठंडी हो गई। हान बाहर डॉग को देखकर जिन्हों को बुलाता है। सियोल ये सब देखती है और डॉग को लेकर जाने लगती है। हान समझाने की कोशिश करता है कि ये नॉर्मल डॉग नहीं है, अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती तो कम से कम ये डॉग तो मुझे दे सकती हो। सियोल कहते हैं तुमने ही तो कहा था तुम डॉग के बाल से एलर्जिक हो। तभी ताई आ जाता है, वो कहता है कि तुम कब से डॉग के बाल से एलर्जिक हो गए, मैंने तो कभी नहीं सुना। हान का पोपट हो जाता है। हान समझाता है कि उसके कई फैन उसे डॉग भेजते थे इसलिए उसने एक बहाना ढूंढ लिया। सियोल कहते हैं मेरे पास तो अब एक और रीजन है तुम्हें ये डॉग ना देने के लिए। हान उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, तभी ताई उसे डॉग दे देता है। हान ताई से कहता है तुम इतने दयालु क्यों बन रहे हो, क्या तुम इस डॉग की माँ हो, और डॉग लेकर जाने लगता है। सेक्रेटरी कांग हान के हाथ में डॉग देखकर हैरान होती है और कहती है आप इसे गार्डन में रख दो। हान कहता है मुझे अभी इससे बात करनी है, बाद में रख दूंगा। सेक्रेटरी को लगता है सच में इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और ये बात लीक ना हो इसलिए स्टाफ को ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल के आर्टिकल बताने लगती है। हान जिन्हों को बुलाता है बट ये जानकर परेशान होता है कि ये तो साधारण डॉगी है। फिर उसका डॉग हाउस बनाने लगता है बट उसके दिमाग में तो सियोल और पास्ट लाइफ की यादें चल रही होती है। ताई नोटिस करता है कि सियोल मैन्यूस्क्रिप्ट तो पढ़ रही है बट उसका ध्यान उसमें नहीं है और पूछता है क्या ये बोरिंग है। सियोल माफी मांगती है और कहती है कि मेरा सारा ध्यान तो उस डॉगी पर है, शायद मुझे हान के साथ उसे नहीं भेजना चाहिए था। ताई कहता है कोई फायदा नहीं था, वो कैसे भी उसे हासिल कर ही लेता क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है और जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट होता है वो चीज उसे चाहिए होती है। गाइस ये तो वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सियोल कहती है आप तो उसके साथ रहे हो ना, मैंने एक आर्टिकल में भी देखा है कि आप दोनों शायद भाई हो। ताई कहता है मेरा भी एक क्वेश्चन है, हान और तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है? आर्टिकल के अकॉर्डिंग या तो तुम उसकी गोस्ट राइटर हो या उसकी लवर, बट हान ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तुम उसकी लाइफ सेवियर हो और बिग फैन हो। सियोल कहते हैं ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस वाली बात सही है। ताई कहता है चलो तुम उसकी लवर तो नहीं हो। सियोल कुछ समझ नहीं पाती। हान पास्ट लाइफ का ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि राइटिंग छोड़ने पे मैं खुश होऊंगा बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जिन्हों को डेस्परेटली बुलाने लगता है और कहता है कि हाँ मैं राइटिंग करूंगा, अब तो बाहर आ जाओ। फिर क्या था, बिजली चली जाती है और खिड़की के पास होता है। फिर बिजली आती है और वो हान के सामने होता है। जिन्हों कहता है फाइनली तुम्हें अपने पास्ट लाइफ में इंटरेस्ट हो गया। हान कहता है मुझे कोई पास्ट लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम मेरे दोस्त हो, बस ये आखिरी रास्ता है जिससे मैं पहले जैसा हो सकता हूँ और एक फ्रेश स्टार्ट एज अ राइटर कर सकता हूँ, और तुम्हारी मदद से मैं ढूंढ सकता हूँ कि क्यों उसका दिल कंफ्यूज है और किसके लिए उसका दिल दहल जाता है। जिन्हों कहता है कुछ भी अंत में हो, कोई भी सच्चाई मिले, एंड तक तुम मेरे साथ ही रहोगे।
हान हाँ कर देता है, बट इस बार जिनो की कुछ कंडीशन होती है। वेल सियोल काम कर रही होती है, ताई उसे देख रहा होता है, फिर उसे हान के कैंप के टिकट देता है, जिसे देखकर तो सियोल खुश हो जाती है और उसे घर तक राइड ऑफर करता है। सियोल मना करती है और कहती है वो बस से चली जाएगी। बाहर बारिश हो रही होती है, सियोल को अपने बैग में छाता नहीं मिल रहा होता है। तभी ताई आ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फॉलो किया, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर सियोल को अपनी अम्ब्रेला मिल जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि बाइक से टकराने वाली होती है। ताई उसे बचा लेता है और उसका हाथ जोर से पकड़ के कहता है कि मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा। सियोल हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, तभी हान आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें जिनो की कंडीशन पता चलती है कि हान को सियोल के अराउंड सारे लड़कों को हटाना पड़ेगा, मतलब सियोल को किसी दूसरे बंदे के साथ डेट करने से उसे रोकना होगा। हान उस टाइम तो उस पर गुस्सा करता है कि ये बचकानी चीजें वो नहीं करेगा। एज वी आर सीइंग नाउ ही एग्रीड, वो मान जाता है। ताई इविल स्माइल देते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हान कहता है मैंने कहा था ना कि अब से मैं तुम्हें कुछ भी चुराने नहीं दूंगा, और एक दूसरे को टशन देते हैं। हान सियोल का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। ताई इविल स्माइल हंसता है और जिनो तो बड़े मजे लेता है, क्लैपिंग करता है। हान सियोल का हाथ पकड़ के चल रहा होता है और उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान होती है जैसे कोई बैटल जीत लिया हो। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।